मेरा नाम शाज़िया है। ये कहानी मेरे और दानिश की है। मेरा चचाज़ाद भाई, मेरा बचपन का हमराज और मेरी खामोश मोहब्बत। वो मेरे दिल का वो हिस्सा था जिसे मैं किसी से कह न सकी, और जब कहना चाहा सब कुछ बिखर चुका था। दानिश हमारे घर रोज़ आता था, जैसे घर का फ़र्द हो। हम साथ खेलते, साथ खाते, हती की नींद भी अक्सर एक ही चारपाई पर आती। बचपन की ये मासूमियत जैसे जैसे जवानी की दहलीज पर पहुंची, कुछ बदलने लगा। दानिश की नज़र में शरारत कम और गहराई ज़्यादा हो गई थी। मेरे दिल में एक अनजानी सी कशिश थी जिसे मैं मोहब्बत कह भी न पाती और फासला रख भी न पाती। वो जब मुस्कुराता तो दिल की दीवारें हिल जाती थीं, और जब चुप रहता तो दिल बेकरार हो जाता। दानिश अक्सर मुझे तन्हा वक्त में बातों में लगा लेता। कभी कभी मेरी आंखों में झांक कर कहता, शाज़िया, अगर मोहब्बत गुनाह है तो फिर क्यों दिल इतना मजबूर होता है। मैं शर्मा कर चुप हो जाती। वो पास बैठता, मेरा हाथ पकड़ लेता और फिर उसका लम्स जैसे मेरे वजूद को साकत कर देता। ये सब कुछ गलत नहीं लगता था, क्योंकि दिल मानता था कि वो मेरा है। मगर मोहब्बत जब हदूद से निकल जाए तो गलती में बदल जाती है, और हमसे वो गलती हो गई। एक दिन अम्मी अबा घर नहीं थे। घर में सिर्फ मैं, दानिश और छोटी बहन थी। दानिश आया और सीधा मेरे कमरे में आ गया। मैंने उसे रोका नहीं, न ज़बान हिली, न दरवाज़ा बंद किया। हमने बातें की, पर बातों में फासले कम हो गए। उसने मेरे बालों में हाथ फेरा, मेरे गाल को छुआ। मैं थर्रा गई, मगर रुक न सकी। उसने मेरा चेहरा दोनों हाथों से थामा और धीरे से बोसा दिया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मेरी सूचें बंद हो चुकी थीं। और फिर कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था। हमने वो सब किया जो शौहर और बीवी के दरमियान होता है। न निकाह था, न इजाज़त, बस जज्बात थे और दो बदनों की बेबसी। दरवाज़ा एकदम खुला, उम्मी अंदर दाखिल हो गईं। हम दोनों एक दूसरे की बानों में लपटे हुए थे। उम्मी की चीख सुनाई दी। उनके हाथ से पानी का जग गिर गया और कमरे में जैसे क़यामत आ गई। मैं सदमे में थी और दानिश का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उम्मी ने कुछ न कहा, बस चुपचाप हमें देखा और खामोशी से कमरे से निकल गईं। अगले दिन अबा के सामने ये बात आई और मुझे ऐसा लगा जैसे ज़मीन फट जाए। कुछ दिनों तक घर का माहौल जैसे मातमज़दा था। कोई किसी से बात ना करता, सिर्फ खामोशियाँ थीं। फिर एक दिन अबा ने मुझे बुलाया और कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है इज़्ज़त बचाने का, तुम्हारी दानिश से फ़ौरन निकाह होगा। मैंने सिर झुका दिया। शायद यही बेहतर था। हमारी निकाह की रस्म सादगी से हुई और सब ने जैसे ज़बरदस्ती हमें मुबारकबाद दी। दानिश मेरे शौहर बन चुका था, मगर वो मासूम मोहब्बत जो छुपकर दिल में थी, अब बूझ लगने लगी थी। शादी के बाद कुछ दिन हम दोनों खामोश रहे। एक दिन मैंने हिम्मत करके दानिश से कहा, हमने जो किया वो मोहब्बत थी या कमज़ोरी? दानिश ने मेरा हाथ थाम कर कहा, शाज़िया, शायद हमने हद पार की, मगर मेरा दिल आज भी तुम्हारे कदमों में है। मैंने पहली बार दिल से उसकी बात मानी, मगर वक्त के साथ साथ एहसास हुआ कि हमने जो किया वो न सिर्फ हमारी गलती थी, बल्कि एक नस्ल के लिए मिसाल बन सकता था। हमने फ़ैसला किया कि हम अपनी औलाद को सिखाएंगे कि मोहब्बत पाक होती है, मगर हदूद के अंदर। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। एक बेटी है जिसका नाम हमने आमान रखा है, क्योंकि हमारी गलती में वही ईमान है। मैं अक्सर अपनी बेटी को देखकर सोचती हूँ, काश उस दिन दरवाज़ा बंद होता या दिल में कुछ हिम्मत होती, तो शायद हम वो गुनाह न करते जो मोहब्बत के नाम पर हुआ। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो सब्र मांगती है, न कि जल्दबाजी। लम्हे की ख़ता ज़िंदगी भर का बोझ बन जाती है। मोहब्बत जिस्म का नहीं, रूह का रिश्ता है, और निकाह के बग़ैर कोई भी रिश्ता कामिल नहीं।